वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मावीरन। नॉर्मली ये कमर्शियल मूवी है लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। बहुत अच्छे कॉमेडी सीन्स चलने लगते हैं। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सत्या नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल महावीरन नाम के एक बंदे की कॉमिक स्टोरी को लिख रहा होता है। कहानी लिखने के साथ साथ कैरेक्टर्स भी डिजाइन करते रहता है। हर एक एपिसोड की कहानी बनाने के बाद सत्या इस कहानी को एक न्यूज़पेपर के ऑफिस ले जाकर एक बंदे को देने लगता है। इस बंदे का नाम होता है सुब्रमणि और ये बंदा सत्या को कुछ पैसे देकर उसकी कहानी को ले लेता है और सुब्रमणि अपने ऑफिस में जाकर सत्या का नाम हटाकर अपना नाम ऐड करता है जैसे इसने ये कहानी लिखी। आप पर्सनली सत्या के बारे में बात करें तो सत्या बहुत ही सीधा साधा बंदा होता है। ना किसी से झगड़ा करना, हर एक बात में एडजस्ट होते रहता है। लेकिन सत्या की माँ ऐसा नहीं है। सत्या की माँ को छोटी भी गलती नजर आए तो वो फटाक से झगड़े पर उतर जाती है। सत्या का फादर भी ऐसा ही था, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता था। लोगों के लिए सत्या के फादर ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन सत्या इन दोनों के टोटली ऑपोजिट होता है। हमेशा सत्या की माँ सत्या को ही डांटती रहती है कि तुम इतने कायर क्यों हो, तुम्हारे फादर तो इतने कायर नहीं थे। खैर एक दिन जब सत्या अपनी कहानी को बेचकर बस के जरिए से वापस अपने घर आ रहा होता है, उसी बस में सत्या को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। इसका नाम होता है नीला। तभी नीला को किसी से कॉल आने की वजह से नीला एक न्यूज़पेपर में उस एड्रेस को नोट डाउन करने लगती है और इत्तेफाक से उस न्यूज़पेपर के ऊपर सत्या की लिखी हुई कॉमिक कहानी होती है। ये देखकर सत्या फटाक से उस न्यूज़पेपर को छीन लेता है। नीला सत्या को इसके बारे में पूछने लगती है कि कौन हो तुम, मेरा न्यूज़पेपर क्यों छीना। सत्या यही कहने लगता है कि आप एड्रेस को कहानी के ऊपर क्यों लिख रहे हो। इस कहानी को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है क्या आपको पता है। कहानी सोचनी पड़ती है, कहानी लिखनी पड़ती है, कैरेक्टर्स डिजाइन करना पड़ता है, शेडिंग करना पड़ता है, तब जाके ऐसी कहानी बनती है। नीला पूछने लगती है क्या इस कहानी को लिखने वाले आप ही हो, आप ही का नाम सुब्रमणि है। लेकिन सत्या कुछ भी जवाब ना देते हुए बस से उतर जाता है। खैर सत्या और कुछ लोग एक स्लम एरिया में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। एक दिन एमएलए का आदमी भूपति इस स्लम एरिया के पास आकर यहाँ के सारे लोगों को घर खाली करने के लिए कहता है। एमएलए साहब ने आप लोगों के लिए दूसरी जगह पर बहुत ही अच्छे घर बनवाए और वो भी 1 BHK वाला। इस तरह से भूपति हर एक घर घर जाकर सारे फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करते रहता है। ऑलमोस्ट काफी सारे लोग मान जाते हैं लेकिन सत्या की माँ नहीं मानती क्योंकि इस घर में सत्या की माँ के काफी सारी यादें हैं। अब सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो सत्या अपनी माँ को भी कन्विंस करके घर को खाली करवाने लगता है। इस तरह से यहाँ के सारे लोग अपने अपने घरों को खाली करके दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। इनकी आंखों के सामने ही इनके घर टूटने लगते हैं। ये देखकर बहुत सारे लोग दुखी भी होने लगते हैं। थोड़ी देर जर्नी करने के बाद ये सारे लोग एक बहुत बड़े अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं। अपना नया अपार्टमेंट देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं कि हमको रहने के लिए एक नया घर मिला, पक्का घर मिला। सत्या और उसकी बहन भी बहुत खुश होने लगते हैं। जब ये दोनों अपने फ्लैट को देख रहे होते हैं तभी धनराज नाम का एक बंदा सत्या के फ्लैट का वॉशरूम यूज करके बाहर आते रहता है। सत्या की माँ इस बंदे को देखकर सत्या से पूछने लगती है कि कौन है वो, हमारा बाथरूम क्यों यूज किया। सत्या कहने लगता है अरे माँ छोड़ो उसको, शायद कुछ अर्जेंट होगा उसे इसीलिए यूज किया होगा। एक्चुअली धनराज भी एमएलए का ही आदमी होता है। एक दिन जब सत्या की बहन स्नान करके बाथरूम से बाहर जाने ही वाली होती है, कुंडी ही निकल के हाथ में आ जाती है और जब सत्या की माँ खाना बना रही होती है सीलिंग का सीमेंट निकलकर खाने में गिरने लगता है। सत्या की माँ बहुत गुस्सा करने लगती है लेकिन सत्या अपनी माँ को कूल करने लगता है। उसके बाद जब सत्या अपने फादर की फोटो लगाने के लिए दीवार पर कील ठोकने लगता है तो दीवार की पैच ही उखड़कर दीवार चीरने लगती है। ये देखकर सत्या की माँ फटाफट से अपने फ्लैट से बाहर जाती है इसकी कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन ऑलरेडी धनराज के पास काफी सारे लोग खड़े होते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर। सारे लोग धनराज और भूपति से यही सवाल पूछने लगते हैं कि ये कैसा घर दिया हम लोगों को। सारे लोगों को एक साथ देखकर भूपति एमएलए के पीए परमू को कॉल करके इसके बारे में बताने लगता है। परमू कहने लगता है कि इलेक्शन होने तक तुम लोग कुछ बखेड़ा खड़ा मत करो, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते जाओ। सो भूपति सारे लोगों से यही कहने लगता है कि एमएलए ने कहा हर एक घर की मरम्मत की जाएगी। उसके बाद धनराज सुनील नाम के एक वर्कर को इस अपार्टमेंट में लाता है। एग्रीमेंट में साइन करके काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। जब सुनील ऊपर जाते हुए बस ऐसे ही दीवार को टच करता है तो वो दीवार की कॉर्नर टूट जाती है और इसी तरह सीढ़ियों का ग्रिल भी उखड़कर हाथ में आता है। सुनील को समझ में आ जाता है कि ये बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है। फटाफट से सुनील धनराज के पास जाकर यही बात कहने लगता है
कि मैं इस बिल्डिंग पर काम नहीं कर सकता। धनराज कहने लगता है ठीक है चले जाओ, लेकिन पहले 3 लाख रुपए देकर यहाँ से जाना, क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा है ना, अगर तुमने किसी भी कारण से काम नहीं किया तो उल्टा तुम हम लोगों को 3 लाख रुपए दोगे। अब सुनील के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से हर एक घर की मरम्मत करने लगता है। खैर एक दिन जब सत्या न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है, तभी सत्या को नीला नजर आती है, वही बस वाली लड़की। नीला सत्या को सुब्रमण्य कहकर बुलाकर सत्या को अंदर ले जाती है। कहने लगती है कि मुझे एक ऐड छपवाना है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। इस तरह से नीला डायरेक्ट रियल सुब्रमण्य के पास जाकर ये कहने लगती है कि सर मुझे एक ऐड छपवाना है, कॉमिक कहानी को लिखने वाला असली आर्टिस्ट। सुब्रमण्य नीला को देखकर सॉरी मैडम कहने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि नीला इस न्यूज़पेपर में सब एडिटर होती है। अपने एमडी से सुब्रमण्य की असली सच्चाई बताकर उसको जॉब से निकलवा के वो जॉब सत्या को दिलवा देती है। जॉब हासिल करने के बाद सत्या बहुत खुश होने लगता है और उसी तरह इसकी फैमिली भी। बहुत ही लगन के साथ सत्या उस महावीरन की कॉमिक कहानी को कंटिन्यू करते रहता है, एपिसोड बाय एपिसोड। कुछ दिनों बाद नीला सत्या से कहने लगती है कि लोगों को तुम्हारी कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कहानी में कुछ नयापन डालो। यह सुनने के बाद सत्या को समझ में नहीं आता कि कहानी में नयापन कैसे लाए। तभी सत्या को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अपने अपार्टमेंट में हो रहे प्रॉब्लम्स को लेकर सत्या उसी के बारे में कहानी लिखने लगता है, मतलब एक अलग तरीके से। कहानी में नयापन देखकर लोग दोबारा कहानी में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। नीला को भी कहानी बहुत पसंद आने लगती है। एक दिन सत्या नीला को अपने घर ले जाने लगता है। अपार्टमेंट की हर एक घर की हालत को देखकर नीला समझ जाती है कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को सत्या आज एक कहानी की तरह लिख रहा है। सत्या को समझाने लगती है कि जिस तरह से तुम्हारी कहानी में महावीरन अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, क्यों तुम अपने अपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, ऐसे सोल्यूशंस अपने रियल लाइफ में क्यों नहीं लाते। सत्या कहने लगता है मैं एक बहुत ही सीधा साधा बंदा हूँ, मेरे लिए मेरी दुनिया मेरी माँ और मेरी बहन है। मेरे फादर भी ऐसे ही थे, लोगों के लिए भला करने वाले, लेकिन वो तो दुनिया छोड़कर चले गए। अगर मैं चला गया तो मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, बस जैसा चलता है वैसे चलने दीजिए। तभी नीचे से कोई औरत चीखने चिल्लाने लगती है। सत्या और नीला फटाफट से नीचे जाने पर यह बात पता चलती है कि जब छोटा बच्चा झूला झूल रहा था, झूला ही नीचे गिरकर सीमेंट उस बच्चे के सर पे गिरकर इस बच्चे को चोट आई। फटाफट से सारे लोग इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर कहने लगता है कि बच्चा सही सलामत ही है। उसके बाद अपार्टमेंट के सारे लोग धनराज और भूपति से इसी के बारे में सवाल पूछने लगते हैं कि आज एक छोटे बच्चे की जान जाने वाली थी, कल का क्या भरोसा पूरा छत ही गिरकर किसी आदमी की मौत हो जाए। धनराज यही कहने लगता है अरे बच्चा मरा नहीं ना, खतरे से बाहर है, वही काफी है। अब नीला भी वहीं पर होने की वजह से धनराज से कहने लगती है कि मैं आप लोगों की बात न्यूज़पेपर में छपवाऊंगी। तभी सत्या कहने लगता है कि नीला तुम चुप रहो, ये हमारे अपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। यह सुनने के बाद नीला को गुस्सा आकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। खैर दूसरे दिन जब सत्या अपने ऑफिस जा रहा होता है, सुब्रमण्य कुछ आदमियों के साथ सत्या को डराने धमकाने लगता है कि तुम फटाफट से उस जॉब को छोड़ दो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। सत्या डर के मारे एमडी और नीला के सामने आकर यही बात बताने लगता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। फाइनली एमडी कहने लगता है ठीक है, जो तुमने कहानी स्टार्ट की उस कहानी का दी एंड बनाकर तुम अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। सत्या का ये डिसीजन सुनकर नीला को और गुस्सा आने लगता है, इससे बात ही नहीं करती। उसके बाद सत्या अपने टेबल पर जाकर इस कहानी का दी एंड बनाने लगता है। एट द सेम टाइम धनराज बहुत सारी दारू पीकर जब सत्या की बहन बाथरूम में स्नान कर रही होती है, धनराज जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा ओपन करके अंदर जाता है। शाम होने के बाद जब सत्या वापस अपने घर आता है तो सत्या की माँ जो हुआ वो सारी बात सत्या को बताने लगती है और धनराज ने सत्या की माँ पर भी थोड़ा बहुत हमला किया, घर के सारे सामान भी फेंक दिया। यह सुनने के बाद सत्या गुस्से में आकर धनराज और उसके आदमियों के पास जाता है उनको मारने के लिए। सत्या को देखकर धनराज और भूपति सत्या से उसकी बहन को लेकर डराने धमकाने लगते हैं। क्या हर रोज तुम्हारी बहन अकेली कॉलेज जाती है ना, तुम तो यही चाहते हो वो सेफली वापस घर आए। इस तरह से उल्टा सत्या को डरा धमकाकर मार पीट कर वहाँ से भेज देते हैं। सत्या की माँ सत्या को इसी बात को लेकर डांटने लगती है कि तुम्हारा भाई बहुत कायर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सत्या टेरेस के ऊपर जाकर बहुत फील होने लगता है कि पता नहीं मैं क्यों इतना कायर हूँ, मेरे जैसा इंसान दुनिया में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से सुसाइड करने का डिसाइड कर लेता है, मतलब बिल्डिंग से जंप लगाने के लिए ऊपर खड़ेता है। तभी सत्या की बहन सत्या को कॉल करने पर सत्या अपनी फैमिली को याद करके जब नीचे उतरने ही वाला होता है तभी इसका पैर फिसलकर वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। सत्या टोटली नीचे नहीं गिरता, लेकिन इसके सर को जबरदस्त चोट आ जाती है। सुनील सत्या को देखकर फटाफट से इसकी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करने पर
सत्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सत्या को चेक करने के बाद डॉक्टर कहने लगता है कि सत्या के सर पे बहुत जबरदस्त चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स सत्या को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे सत्या की पल्स भी डाउन होने लगती है। तभी हम लोगों को वॉइस ओवर में ये सुनाई देने लगता है कि अब एक कायर की मौत होकर महावीर का जन्म होगा। सो देखते ही देखते सत्या का हार्ट बीट टोटली स्टॉप हो जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद सत्या अचानक से अपने बिस्तर से उठ बैठता है। ये देखकर डॉक्टर्स शॉक में रह जाते हैं कि बिना सीपीआर के सत्या कैसे उठ बैठा। सत्या की सारी रिपोर्ट्स चेक करके डॉक्टर कहने लगता है कि ये तो सही सलामत है, आप इसे घर ले जा सकते हो। उसके बाद जब सत्या वापस अपने घर आकर सो रहा होता है, तभी सत्या को एक आवाज सुनाई देने लगती है कि जब तक इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, महावीर को नींद नहीं आएगी। यह आवाज सुनने के बाद सत्या अपने घर के हर एक कोने कोने में चेक करने लगता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। अपने माँ बहन को भी बताने लगता है, लेकिन ये आवाज सिर्फ सत्या को ही सुनाई देती रहती है, जिसकी वजह से रात भर सत्या सो ही नहीं पाता। जब भी आंख बंद करता वही आवाज सुनाई देती रहती है। सत्या की बहन ये बात नीला से बताने पर नीला सत्या को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। सत्या इस डॉक्टर से यही बात बताने लगता है कि मेरे दिमाग में हमेशा कोई आवाज चलती रहती है। सत्या को चेक करके वो डॉक्टर सत्या को कुछ दवाइयाँ लिख के देता है। सत्या और नीला उस दवाइयाँ लेने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो माइंड वॉइस सत्या को कितनी बिल होने वाली होती है ये बताने लगता है। जब दवाइयों का बिल सत्या के हाथ में आता है, सत्या शॉक में रह जाता है। एग्जैक्टली वही सेम अमाउंट होता है। सत्या फटाफट से डॉक्टर के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि मेरे माइंड वॉइस ने ये बात कही है कि बिल कितनी होने वाली है। डॉक्टर कहने लगता है ठीक है, अब मैं जो किताब में लिख रहा हूँ वो तुम्हारे माइंड वॉइस से पूछकर बताओ। वो डॉक्टर किताब में कुछ लिखने के बाद सत्या को कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद इस डॉक्टर के सर पर सीलिंग फैन गिरकर वो बाहर भागने लगता है। जब सत्या उस किताब को देखता है तो इसमें स्टूपिड बोल के लिखा होता है। माइंड वॉइस कहने लगता है कि ये डॉक्टर महावीरन को ही बेवकूफ बनाने लगा, तो मैंने इसको ही बेवकूफ बना दिया। खास के बाद जब सत्या और नीला वापस गाड़ी के जरिए से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी सत्या को यह आवाज सुनाई देने लगती है कि अब महावीर यमनगढ़ दर्शन करने वाला है। सत्या नीला से फटाफट से गाड़ी रोकने के लिए कहता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, नीला फटाफट से गाड़ी रोको। लेकिन नीला अपनी गाड़ी नहीं रोकती। तभी एमएलए का एक बैनर सत्या और नीला के चेहरे को ढक देता है, जिसकी वजह से ये दोनों मरते मरते बच जाते हैं। मतलब इनके गाड़ी के सामने रॉड्स वाली लॉरी खड़ी होती है। उसके बाद जब सत्या उस बैनर को देखता है तो उस बैनर में एमएलए की फोटो होती है। सत्या समझ जाता है कि माइंड वॉइस ने इसी एमएलए के बारे में बताया, ना ही कि मौत के बारे में। घर जाने के बाद सत्या दोबारा यही सुनने लगता है कि ये कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर खत्म होगी। सत्या फटाफट से टेरेस के ऊपर जाकर इसी के बारे में सर्च करते रहता है कि आवाजें कहाँ से आ रही है, कैसे खत्म करे। एट द सेम टाइम सुनील दारू पीने के लिए टेरेस के ऊपर आता है। सत्या सुनील से अपने साथ जो हो रही है घटनाएं वो सारी बात सुनील को बताने लगता है। सुनील कहने लगता है कि वो एमएलए बहुत बड़ा फ्रॉड है, फालतू की बिल्डिंग बनाकर लोगों की जान खतरे में डाली। अब तुम एक महावीर हो सत्या। खैर दूसरे दिन इनके कॉलोनी में वो एमएलए आने वाला होता है स्पीच देने के लिए। सत्या को इसके माइंड वॉइस ने ऑलरेडी बता चुका होता है कि इनके अपार्टमेंट के पास वो एमएलए आने वाला है। एमएलए आने के बाद स्टेज पर जब वो एमएलए कुछ स्पीच दे रहा होता है तो गलती से सत्या उस एमएलए के पोस्टर के ऊपर खड़ा रहता है। तभी भूपति इस चीज को देखकर सत्या को डांटने लगता है कि फटाफट से उस बैनर से नीचे उतरो। सत्या वहां से हटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बैनर इसके चप्पल को चिपक कर ही इसके साथ साथ जाने लगता है। पब्लिक के बीच आने के बाद सत्या अपने चप्पल को उस बैनर से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि सत्या चप्पल से उस बैनर को मार रहा है। फाइनली जब सत्या अपने चप्पल को बहुत ही जोर से निकालने लगता है तो इसके हाथ से वो चप्पल फिसलकर एमएलए को लगता है। वहाँ के सारे लोग यही समझने लगते हैं कि सत्या जानबूझकर चप्पल से मारा है एमएलए को। पुलिस वाले फटाफट से सत्या को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एमएलए के आदमियों के पास लाते हैं। सत्या इन लोगों से यही बात कहने लगता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ये चीज नहीं की, मुझे हमेशा कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। एमएलए के आदमी सत्या से कहने लगते हैं ठीक है एमएलए साहब तुम्हारे घर आएंगे, तुम उनसे माफी मांग लो, बस बात खत्म। तो सत्या भी इसके लिए हाँ कह देता है। थोड़ी देर के बाद एमएलए, उसका पीए परमू और काफी सारे मीडिया वाले सत्या के घर के बाहर खड़े रहते हैं। इसी में जब सत्या अपना चप्पल लेने के लिए नीचे झुकता है तो वो एमएलए ऐसे जताने लगता है कि सत्या इसके पैरों के ऊपर गिरकर माफी मांग रहा है। मीडिया के सामने यही कहने लगता है ठीक है मैंने तुमको माफ कर दिया। तभी वो वॉइस सत्या से कहने लगती है कि अब महावीर को बहुत गुस्सा आ रहा है,
ये सुनने के बाद सत्या जब जोर से उठ खड़ेता है तो इसका सर उस एमएलए के सीने को लगता है। दोबारा वो वॉइस सत्या से ये कहने लगता है, यमन को मतलब उस एमएलए को हार्ट अटैक आने वाला है। सत्या फटाफट से एमएलए से कहने लगता है कि सर प्लीज फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं या तो फिर एम्बुलेंस बुलाइए। एमएलए यही बात कहने लगता है, अरे नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन देखते ही देखते एमएलए के पसीने छूटने लगते हैं। जब सत्या फैन ऑन करने की कोशिश करने लगता है तो बिजली ही नहीं होती। विंडो ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो विंडो ओपन ही नहीं होती। जब सत्या ज्यादा जोर लगाने लगता है तो वो विंडो ही उखड़कर नीचे गिर के एमएलए के कार पर गिरती है। इसकी कार टोटली डैमेज हो जाती है। ये देखकर उस एमएलए को बीपी हाई होकर वो नीचे गिरने लगता है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। खर्च के बाद परमू एमएलए से कहने लगता है कि वो लड़का सत्या जानबूझकर ये चीजें नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई है। आप अभी उसके ऊपर कुछ एक्शन मत लो, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं उसको देख लूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी एमएलए रिवेंज लेने का ठान लेता है। अपने कुछ आदमियों को सत्या के घर भेजने लगता है। तो इस तरफ सत्या को इसका माइंड वॉइस ऑलरेडी इत्तला दे देता है कि एमएलए के आदमी महावीर के पास आ रहे हैं इसको मारने के लिए। महावीर अब उनको नहीं छोड़ेगा। तो सच में धनराज और कुछ लोग सत्या को तलाश करते हुए इसके घर के पास आकर सत्या को बहुत मारने पीटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सत्या अपने माइंड वॉइस की बात सुनने लगता है, मतलब कैसे फाइट करना है, कैसे बचना है। सो सत्या उसी तरह से करने पर यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। ये फाइट देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि अकेला सत्या इन सारे लोगों को कैसे मारा। इसकी माँ भी बहुत खुश होने लगती है। उसके बाद जब ये बात उस एमएलए को पता चलती है, एमएलए बहुत गुस्सा करने लगता है। उसी तरह सीएम भी उस एमएलए को अपने पास बुलाकर वार्न करने लगता है कि इलेक्शंस पास ही में है, अगर तुम टिकट चाहते हो तो इस मामले को फटाफट से सुलझा दो। गाड़ी में घर वापस आते समय एमएलए का पीए परमू एमएलए को बहुत मारने पीटने लगता है। गालियां देते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इलेक्शंस खत्म होने तक चुप रहो, क्यों तुम मेरी बात नहीं मानते, वरना मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। एमएलए रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज प्लीज जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज बैठ जाओ। उसके बाद परमू सत्या के घर जाकर इसको एक ऑफर देने लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को रहने के लिए एक बहुत अच्छा फ्लैट दूंगा, बस इन पेपर्स पर साइन कर दो कि तुमने इस घर को गलती से हड़पा। ये सुनने के बाद सत्या की माँ टोटली मना करने लगती है। लेकिन सत्या कोई भी झगड़ा नहीं चाहता, किसी भी तरह से इस अपार्टमेंट से बाहर जाना चाहता है। सो जिसकी वजह से सत्या परमू से ही पेन लेकर जब उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने ही वाला होता है, वो पेन लिखता ही नहीं। दोबारा एक और पेन लेता है, वो भी लिखता नहीं। तभी खिड़की के जरिए से जबरदस्त हवा आने की वजह से वो पेपर से इधर उधर उड़ने लगते हैं। सत्या किसी भी तरह से उन पेपर्स को हासिल करके बाथरूम में जाकर साइन कर ही लेता है, लेकिन ऊपर से पानी टपक कर इसकी साइन ही मिट जाती है। यह देखकर सत्या अपने माइंड वॉइस को डांटने लगता है। लेकिन बाहर रहने वाले परमू को ये बात समझ में आती है कि सत्या अंदर से इनको डांट रहा है, और इसी तरह गुस्से में आकर सत्या उन डॉक्यूमेंट्स को भी फाड़ चुका होता है। थोड़ी देर के बाद सत्या खुद उस एमएलए के घर आता है माफी मांगने के लिए। परमू पहले सत्या के हाथ बांध देता है ताकि ये दोबारा कुछ कांडमांड ना कर दे। उसके बाद सत्या इन लोगों से ये बात कहने लगता है कि सर मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, मेरे कानों में कुछ आवाज गूंजती रहती है, उसी की मैं आवाज सुनता रहता हूँ। इस तरह से जब बात कर रहा होता है वो एमएलए सत्या के पीछे जाकर अपने हाथ में तलवार लेता है। सत्या परमू से कहने लगता है, देखा सर अब वो माइंड वॉइस मुझसे यही कह रहा है कि एमएलए ने अपने हाथ में तलवार लिया, मुझ पर हमला करने वाला है। इस तरह से सत्या उस एमएलए के वार से बचते रहता है। ये सारी चीज देखकर एमएलए और परमू शॉक में रह जाते हैं। सत्या जाने के बाद परमू एमएलए से कहने लगता है कि सत्या को बल से नहीं बुद्धि से हराना होगा। सो दूसरे दिन परमू सत्या को एक टीवी न्यूज चैनल पर बिठाता है। यहाँ पर भी सत्या एंकर से यही बात कहने लगता है कि मेरे दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है, वो जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। एंकर पूछने लगता है तो इसका मतलब आपके अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सत्या कहने लगता है नहीं, हमारे अपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद सत्या की माँ और उसकी कॉलोनी वाले बहुत दुखी होने लगते हैं कि सत्या को एक मौका मिला प्रॉब्लम्स को सामने रखने का, लेकिन ये इसने भी गवा दिया। खैर चैनल से बाहर आने के बाद परमू सत्या को एक कंस्ट्रक्शन एरिया के पास ले जाते हुए सत्या से कहने लगता है कि एमएलए तुम पर बहुत गुस्सा है, वो तुमको हल्के से मारेंगे, तुम थोड़ी देर तक सब्र करके मार खा लो, तुम अपने माइंड वॉइस की बात मत सुनो। सो इस तरह से परमू सत्या को एमएलए के पास ले जाने पर सत्या अपने माइंड वॉइस की बात ना सुनते हुए उस एमएलए के हाथ मार खाने लगता है। एट द सेम टाइम सत्या के अपार्टमेंट में बिजली नहीं होती। जब सारे लोग धनराज के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगते हैं तो धनराज कहने लगता है कि जब तक इस अपार्टमेंट में
सत्या की फैमिली रहेगी, किसी को भी बिजली नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या था, जब सत्या वापस अपने घर आता है तो सारे लोग सत्या की फैमिली को अपार्टमेंट से बाहर ढकेल चुके होते हैं। ये लोग दोबारा एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सत्या की बहन को पढ़ने में प्रॉब्लम होने की वजह से सत्या नीला के साथ भेज देता है। एक दिन नीला सत्या के पास आकर कहने लगती है कि अब तुमको वो आवाज सुनाई नहीं देती ना, जिसका मतलब आगे क्या चलने वाला है ये तुमको पता नहीं चलेगा। अगर तुम सच में एमएलए का सामना करना चाहते हो तो क्यों पीछे हट रहे हो। सत्या कहने लगता है कि उस वॉइस ने मुझे ये कहा कि मैं लोगों की जान बचाते हुए मैं खुद मर जाऊंगा। नीला कहने लगती है चलो मान लो अगर तुम लोगों की जान बचाते हुए मर भी गए तो क्या हुआ, सारी दुनिया तुमको याद रखेगी, तुम्हारी वजह से काफी सारे लोगों की जान बच सकती है। नीला की बात सुनने के बाद सत्या अपनी कहानी के कैरेक्टर को याद करने लगता है। तभी इसको एक और बात भी याद आती है कि जब एमएलए इसको मार रहा था उसी जगह पर सत्या ने उस बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखा। सत्या उसी वक्त उस फाइल को हासिल करने के लिए दोबारा उसी जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एमएलए के आदमी होते हैं। सत्या को देखकर इसको घेर लेते हैं, लेकिन सत्या ऐसा नाटक करने लगता है कि सत्या को अभी भी वो आवाजें सुनाई देती है। यह जानने के बाद एमएलए के आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जब सत्या उस फाइल को ओपन करता है तो ये फाइल टोटली खाली होती है। तभी वहाँ पर एमएलए आता है। सत्या एमएलए को देखकर कहने लगता है कि अगर आप इलेक्शन में जीतना चाहते हो तो जरूर जीत लो, लेकिन 24 घंटे में वो बिल्डिंग गिरने वाली है, वहाँ के सारे लोगों को खाली करवाओ। प्रमुख कहने लगता है अगर सत्या की बात सच है तो हम लोगों को फटाफट से लोगों को हटाना होगा, पब्लिक मरेगी तो हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन एमएलए इसके लिए टोटली मना करने लगता है। प्रमुख गुस्से में आकर एमएलए को ही डांटने लगता है, एक छापड़ भी लगाता है। सारे लोग देखकर शॉक में रह जाते हैं। अब एमएलए को गुस्सा आकर प्रमुख को ही मार देता है। बाद में अपने आदमियों से कहने लगता है कि इस प्रमुख की लाश को और सत्या को दरिया में फेंक दो। तो उसी तरह से एमएलए के आदमी बोट के जरिए से समंदर में ले जाने लगते हैं। सत्या अपने माइंड वॉइस को बुलाने लगता है, अगर तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो तो आप मेरी मदद करो। आवाज सुनाई ना देने की वजह से सत्या खुद ब खुद पत्थर लेकर समंदर में कूद जाता है खुदकुशी करने के लिए। ऑलमोस्ट सत्या मरने ही वाला होता है, तभी इसको वो आवाज सुनाई देने लगती है कि नाव की एंकर की मदद से महावीर ऊपर आएगा। तो सच में जब वो बोट बाहर जा रही होती है तो एंकर की मदद से सत्या उस बोट के ऊपर आ ही जाता है। उसके बाद क्या था, यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होने लगती है। सत्या उसी तरह से करने लगता है जैसा वो आवाज इसको करने के लिए कहती है। उसके बाद सत्या फटाफट से अपने अपार्टमेंट आकर वहाँ के सारे लोगों को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर एमएलए आता है। सारे लोगों से यही पूछने लगता है कि तुम लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर जा रहे हो, किसने कहा आप लोगों को। लोग कहने लगते हैं कि सत्या ने कहा कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। एमएलए कहने लगता है अरे आप लोग इस पागल की बात सुनने लगे, ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है। जब सत्या से पूछने पर सत्या कहने लगता है कि मुझे उस आवाज ने बताई। ये जानने के बाद जब सारे पब्लिक अपने अपने घरों में जा रहे होते हैं, सत्या एमएलए से कहने लगता है तो तुम एक रात इस बिल्डिंग के अंदर गुजारो तो मैं मान जाऊंगा ये बिल्डिंग नहीं गिरने वाली। एमएलए को गुस्सा आकर अपने आदमियों को सत्या के ऊपर भेजता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होने लगती है। सत्या उन सारे लोगों को मार गिराता है। फाइनली सत्या और एमएलए के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। बाद में सारी पब्लिक एमएलए से ये बात कहने लगते हैं कि सत्या ने जो कहा उसमें गलत क्या है, पहले आप इस बिल्डिंग में रहो, बाद में हम अंदर जाएंगे। एमएलए को गुस्सा आकर अपने गन सत्या के ऊपर पॉइंट आउट करने लगता है उसको मारने के लिए। तभी उस बिल्डिंग का बड़ा वाला नेम प्लेट एमएलए के ऊपर गिरकर एमएलए मर जाता है। थोड़ी ही देर में ये बिल्डिंग भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। बाद में पता चलता है कि एक बाप बेटी उसी बिल्डिंग में फंसे हैं। सत्या अपनी जान पर खेलकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होकर उस बाप बेटी को बचाने की कोशिश करने लगता है। फाइनली उन दोनों को बाहर ला भी देता है, लेकिन सत्या बेचारा आ नहीं पाता, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू टीम आकर सत्या की लाश को उस बिल्डिंग से बाहर लाती है। उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट इन सारे लोगों को पक्का घर बनवाती रहती है। दूसरे सीन में हम सत्या को देखते हैं जो मरा नहीं होता। न्यूज़पेपर के ऑफिस में बैठकर वही कॉमिक कहानी को कंटिन्यू करते रहता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस हादसे के बाद सत्या बहरा हो चुका होता है। वापस आने के बाद जब सत्या एक लड़की के साथ कुछ ड्राइंग कर रहा होता है तो उसी जगह पर कुछ लड़के क्रिकेट खेलते रहते हैं। तभी एक बॉल सत्या की तरफ आने की वजह से सत्या बिना देखे उस बॉल को पकड़ लेता है, जिसका मतलब सत्या को वो आवाज कानों में नहीं बल्कि इसके मन में सुनाई देती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।